हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज आइए भागवत गीता का 10वां अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, ज्ञान बुद्धि और क्या है इसका रहस्य, अवश्य जानिए। ऐसे भगवान ज्ञान दीपक चैनल में आपका स्वागत है। आपने बहुत सारा फेसबुक में, रील में बहुत सारा इंटरटेनमेंट करने में समय व्यर्थ करते हैं, मगर थोड़ा सा वक्त आध्यात्मिक जीवन की ओर दें तो आपका हृदय परिवर्तन होगा और सात्विक ज्ञान का दर्शन होगा, जो आपका जन्म लेने का मूल उद्देश्य है। बासन बासन सब दिन खायो, रात भई पलना पर सोयो, सोवत सोवत उमर बीत गई, काल शीस मड़रायो, परंतु प्रभु के गुण कभी नहीं गायो। इसलिए समय का पंछी उड़ता चला जा रहा है। आप भगवान का मुंह से मुखारबिंद से जो अमृत वानियां निकली है, इस अमृत वानिया को आधा घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट भी सुने, मगर सुने। अगर सच्चे सनातनी हो तो आए और आकर अपने आप को परिवर्तन करें, हृदय परिवर्तन करें। और ये कहाँ से प्राप्त होगा? सभी प्रश्नों का उत्तर भागवत गीता में 18 अध्याय में 700 श्लोक के अंदर दिया हुआ है। हरे कृष्ण, राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए 10वां अध्याय का 4 नंबर 5 नंबर श्लोक में कहता है, बुद्धि ज्ञानम सम्मोहम क्षमा सत्यम दमः शमः सुखं दुखं भवो अभावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशो अयशं भवन्ति भावा भूतानां मत्त एवं पृथग्विद्धा। अर्थात बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मणिग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपजस, जीवों के ये विभिन्न गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हुए हैं। कौन बोलते हैं? श्री कृष्ण ने कहे। कृष्ण बोलते हैं ये सब मेरे ही द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। तात्पर्य, जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न हैं और यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। बुद्धि का अर्थ है क्षीर विवेक करने वाली शक्ति, और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान मात्र पदार्थ से संबंधित होता है। यहाँ इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया है। ज्ञान का अर्थ आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, क्योंकि भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है। असम्मोह अर्थात संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। वे धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। आंख मूंद कर किसी भी बात को स्वीकार नहीं करनी चाहिए। क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरों को छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए। सत्यम का अर्थ है तथ्यों को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए।
तथ्यों का तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे, किंतु यह सत्य नहीं है। सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए, जिससे दूसरे लोग समझ सकें कि सच्चाई क्या है। सत्य में बहुत बड़ी ताकत होती है। यदि कोई मनुष्य चोर है और यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है, तो यह सत्य है। यद्यपि सत्य कभी कभी अप्रिय लगती है और इससे बहुत सारी कंट्रोवर्सियां भी हो जाती है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथारूप में लोकहित के लिए प्रस्तुत किया जाए। यही सत्य की असली परिभाषा है। दम का अर्थ है इंद्रियों को व्यर्थ में विषय भोग में न लगाया जाए। इंद्रियों को समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिकता उन्नति में बाधक है। फलतः इंद्रियों का अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। इसे शम कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन की चिंतन में सारा समय न गंवाएं। यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। मन का उपयोग मनुष्य की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए और उसे प्रेम पूर्वक प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। समस्त शास्त्र मर्मज्ञों, साधु पुरुषों, गुरुओं तथा महान विचारकों को की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। मैंने कहा था ना, बिना गुरु का ज्ञान नहीं, सत्संगी के बिना ज्ञान नहीं। हर समय अगर आप असंगत में रहोगे तो जो भी आपके अंदर ज्ञान है वो भी धीरे धीरे हवा की तरह निकल जाएगी। इसलिए सत्संगी बने। कहता है कि महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। जिस प्रकार कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो वही सुखम है। इस प्रकार दुखम वह है जिसमें कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा हो। जो कुछ कृष्ण भावनामृत के विकास के अनुकूल हो उसे स्वीकार करें और प्रतिकूल हो उसका परित्याग करें। भाव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। कहते हैं ना, भवसागर से पार हो जाए, भव बंधन से पार हो जाऊं, वही भाव। भाव का अर्थ जन्म का संबंध शरीर से है। जहां तक आत्मा का प्रश्न है, वह न तो उत्पन्न होता है न मरता है, न म्रियते न जायते। इसकी व्याख्या हम भगवत गीता के प्रारंभ में ही कर चुके हैं। जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने से है। भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत है। कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम को वापस जाने के प्रति आश्वस्त रहता है। फलस्वरूप उसका कर्मों के द्वारा भगवत धाम को वापस जाने के प्रति आश्वस्त रहता है। फलस्वरूप उसका भविष्य उज्जवल होता है। किंतु अन्य लोग भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते, उन्हें कोई भी ज्ञान नहीं होता है। अगले जीवन में क्या होगा उन्हें पता ही नहीं है। फलस्वरूप वे निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं। यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम कृष्ण को जानें तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर स्थित रहें। इस प्रकार समस्त भय से मुक्त रहेंगे। भागवत गीता में 11.2.37 में कहा गया है, भयं द्वितीया भावी निवेशतः स्यात्। भय तो हमारे माया बस में फंस जाने से उत्पन्न होता है, किंतु जो माया के जाल से मुक्त हैं वो जो आश्वस्त हैं कि वे शरीर नहीं अपितु भगवान के आध्यात्मिक अंश हैं और जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें
कोई भय नहीं रहता। इस उनका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। यह भय तो उन व्यक्तियों की अवस्था है जो कृष्ण भावनामृत में नहीं हैं। अभयम तभी संभव जब कृष्ण भावनामृत में रहा जाए। अहिंसा का अर्थ क्या होता है? अहिंसा का अर्थ है कि अन्यों को कष्ट न पहुंचाया जाए। इसीलिए कहा गया कि अहिंसा परमो धर्म। जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है। अभ्यायम अहिंसा अनेक राजनीतिज्ञों, समाज शास्त्रियों, परोपकारियों आदि द्वारा किए जाते हैं। इसके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि राजनीतिक परोपकारी दिव्य दृष्टि नहीं होती। वे नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। अहिंसा का अर्थ है कि मनुष्य को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा पूरा उपयोग हो सके। मानव देह आत्मा साक्षात्कार के हेतु मिला है, अतः ऐसी कोई संस्था या संघ जिससे उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन न हो, मानव देह के प्रति हिंसा करने वाला है, जिसमें मनुष्यों के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो, वही अहिंसा है। समता से रोग द्वेष से मुक्ति द्योतित होती है। न तो आध्यात्मिक अत्यधिक राग अच्छा होता है और न अत्यधिक द्वेष ही। इस भौतिक जगत को राग द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ कृष्ण भावनामृत को संपन्न करने में अनुकूल हो उसे ही ग्रहण करें और प्रतिकूल को हमेशा त्याग कर दें। यही क्षमता है। कृष्ण भावनामृत युक्त व्यक्ति को न तो कोई कुछ ग्रहण करना होता है न त्याग करना होता है। उसे तो कृष्ण भावनामृत संपन्न करने में उसकी उपयोगिता से प्रयोजन किया जाता है। तुष्टि का अर्थ है तुष्टिकरण। तुष्टि का अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक न रहे। उसे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी से प्रसन्न रहना चाहिए। यही तुष्टि है। तापस का अर्थ क्या है? तपस का अर्थ क्या है? तपस्या। तपस के अंतर्गत वेदों में वर्णित अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है। यहाँ प्रातः काल उठना, स्नान करना। कभी कभी प्रातः काल उठना अति कष्टकारक होता है, किंतु इस प्रकार स्वेच्छा से जो भी कष्ट सहे जाते हैं वे तपस्या कहलाते हैं। इसी प्रकार मास के विशेष दिनों में उपवास रखने का भी विधान है। हो सकता है उपवासों को करने की इच्छा न हो, किंतु कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में प्रकृति करने के संकल्प के कारण उसे ऐसे शारीरिक कष्ट उठाने होते हैं, किंतु उसे व्यर्थ ही अथवा वैदिक आदेशों के प्रतिकूल उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। उसे किसी राजनीतिक उद्देश्य से उपवास नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में इसे तापसी उपवास कहा जाता है, तामसी उपवास कहा जाता है, जहाँ किसी ऐसे कार्य को तमोगुण रजोगुण में किया जाता है। आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, किंतु सतोगुण में रहकर जो भी कार्य किया जाता है वह समुन्नत बनाने वाला होता है। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार किया गया उपवास आध्यात्मिक ज्ञान को समुन्नत बनाता है। जहाँ तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपने आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाएं। यह शुभ कार्य है क्या? यह है कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य। ऐसे कार्य शुभ ही नहीं अपितु सर्वोत्तम होता है। क्योंकि कृष्ण अच्छे हैं इसलिए उनका कार्य भी अच्छा है। अतः दान उसे ही दिया जाए जो कृष्ण भावनामृत में लगा हो। वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए। आज यह प्रथा भी चालू है, यद्यपि इसका स्वरूप वह नहीं है जैसा कि वेदों का उपदेश है,
फिर भी आदेश नहीं है। आदेश यही है कि दान ब्राह्मणों को दिया जाए। वह क्यों? क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं। ब्राह्मण से यह आशा की जाती है कि वह सारा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा में लगा दे। ब्रह्म जानातीति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। इसलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाता है, क्योंकि वे सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं और उन्हें जीविकोपार्जन के लिए समय नहीं मिल पाता। वैदिक साहित्य में सन्यासियों को भी दान दिए जाने का आदेश है। सन्यासी द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते हैं। वे धनार्जन के लिए नहीं अपितु प्रचारार्थ ऐसा करते हैं। वे द्वार द्वार जाकर गृहस्थों को अज्ञान की निद्रा से जगाते हैं। क्योंकि गृहस्थ गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्यों को, कृष्ण भावनामृत जगाने को भूले रहते हैं। अतः यह सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे भिखारी बनकर गृहस्थों के पास जाएं और कृष्ण भावना भावित होने के लिए उन्हें प्रेरित करें। वेदों का कथन है कि मनुष्य को जागे और मानव जीवन में जो प्राप्त है उसे प्राप्त करे। सन्यासियों द्वारा यह ज्ञान तथा विधि वितरित की जाती है। अतः सन्यासी को ब्राह्मण को तथा इसी प्रकार को उत्तम कार्यों के लिए दान देना चाहिए, किसी सनक के कारण नहीं। यशस भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। उनका कथन है कि मनुष्य तभी प्रसिद्धि यश प्राप्त करता है जब वह महान भक्त के रूप में जाना जाता है। यही वास्तविक यश है। कोई कृष्ण भावनामृत में महान बनता है और विख्यात होता है तो वही वास्तव में प्रसिद्ध है। जिसे ऐसा यश प्राप्त न हो वह अप्रसिद्धि कहलाता है। ये सारे गुण संसार भर में मानव समाज तथा देव समाज में प्रकट होते रहते हैं। अन्य लोकों में भी विभिन्न तरह के मानव हैं और ये गुण उनमें भी होते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहता है उसमें कृष्ण ये सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं। किंतु मनुष्य को तो इन्हें अपने अंतर विकसित करना होता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है वह भगवान की योजना के अनुसार उन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं उसका मूल श्री कृष्ण है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो कृष्ण में स्थित न हो। यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न भिन्न रूप में स्थित हैं, किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न हुए हैं। अध्याय 10वां का 6 नंबर श्लोक में क्या कहता है? महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तस्था मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजा। अर्थात भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का अनुवांशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव हैं जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। ब्रह्मा के 7 महर्षि तथा इनमें भी पूर्व 4 महर्षि शनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार एवं सारे मनु प्रकट हुए। ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। असंख्य ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं और प्रत्येक लोकों में नाना योनियां निवास करती है। ये सब इन्हीं 25 प्रजातियों के से उत्पन्न हैं। श्री कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मांड से शनक, सनंदन, सनातन या सनत कुमार उत्पन्न हुए। उनके बाद रुद्र तथा सप्त ऋषि और इस प्रकार फिर भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है
और कृष्ण को प्रपितामह पितामह का पिता उसका उल्लेख भगवत गीता के 11वें अध्याय 11.39 में किया गया है। इसीलिए कहा गया है अध्याय नंबर 10वां अध्याय का 7 नंबर श्लोक में, एतांग विभूति योगं च मम यो वित्ति तत्वतः सो अंग विकल्पेन योगेन युच्यते नात्र संशय। जो मेरे इस ईश्वरीय तथा योग के पूर्णतया स्वस्थ है वह मेरी अन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता तब तक भक्ति में नहीं लग सकता है। सामान्यतः लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते वो किस प्रकार महान है। यहाँ पर उसका विस्तृत वर्णन दिया गया है। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लेने का शरणागत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवत गीता, भागवतम तथा अन्य ऐसे ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड को संचालन के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त हैं, जिनमें ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार तथा प्रजापति प्रमुख हैं। ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी हैं। वे सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न हैं। भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह हैं। ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संचय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। भगवान की प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। कृष्ण की महानता को समझने का उपेक्षा भाव न बरतें, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर एकनिष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है। तो इस प्रकार जो भगवत ज्ञान और भगवत कथा का अध्ययन करना एक महान कार्य है। और हम जो कंटेंट में ये जो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवत गीता अमृत है, शुद्ध है और पवित्र है, और इसकी एक चम्मच अमृत हृदय में डालते ही हृदय के अंदर जो हृदय की आईना में जो धूल जमी हुई है वो सारे धूल छू मंतर से हट जाएंगे और हमें भगवान का असली रूप दिखाई देने लगेंगे और हमें इस भ्रम से, भौतिकतावादी से मुक्ति मिल जाएगी। मेरे कंटेंट वीडियो में ना ही कोई आकर्षण है, ना ही कोई एडिटर है, न कोई म्यूजिक है। ये नीरस है जो शुद्ध भागवत गीता का है, जो निस्वार्थ भावना से मैं आप तक पहुंचाना। अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हो तभी आप समझ पाओगे, सुन पाओगे और आप इसको पसंद करोगे, और पसंद करने पर ही आप सब्सक्राइब करोगे। सब्सक्राइब करने पर राधे राधे कमेंट बॉक्स में भी लिखोगे। अगर आप नहीं लिखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ना ही मुझे किसी प्रकार की स्वार्थ है, ना ही किसी प्रकार की लेना देना है। मैं जो टूटे फूटे शब्दों में और नीरस प्रकार से, जिसमें कोई भी आकर्षक वस्तु, जिस प्रकार आकर्षक वस्तु में म्यूजिक, वाइन, वोमेन एंड सॉन्ग जो जिसको कहते हैं, म्यूजिक होता है, सुंदर सुंदर दृश्य होते हैं, सुंदर सुंदर आकर्षण करने वाली। तो मेरा जो कंटेंट है वो आकर्षणीय नहीं है और वो कोई प्रचार करने के लिए कोई कृत्रिम ऐड नहीं दिए जाते हैं। ये शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध रूप से आत्मिकता और आध्यात्मिकता है, जो वही विरले करोड़ों में एक व्यक्ति होंगे
जो इस कृष्ण भावनामृत के एक चम्मच अपने हृदय में पिएंगे और पीकर कृतार्थ हो जाएंगे। मैं अपने कांटेक्ट में प्रतिदिन कुछ न कुछ शेयर कर देता हूँ। मैं अपने सनातन भाइयों को बताना चाहता हूँ कि इससे मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। मुझे धन दौलत पैसा कुछ भी नहीं चाहिए, ये सब माया है। और इससे जैसे आपको अगर कोई कहीं से 1000 कमाई हुआ तो आप बहुत खुश हो गए, फिर 2000 कमाई हुआ फिर और खुश हो गए, फिर आप धीरे धीरे क्या होंगे कि कृष्ण भावनामृत से बहुत दूर चले जाओगे। भगवान का जो सही मार्ग है उससे भटक जाओगे और भटकते भटकते कहाँ पहुँच जाओगे? रसातल के करीब पहुँच जाओगे, एक नरक गामी के प्रति पहुँच जाओगे। सिर्फ तामसी भोजन तामसिक आहार करने लगोगे, खुद को ही भगवान समझने लगोगे। हृदय में भक्ति नाम का दूर से लेस मात्र भी नहीं है। मैं थोड़ा थोड़ा, चूँकि मैं बहुत सारा किताब भी अध्ययन किया हूँ, लिखता हूँ, मैं कई किताब में लिखा हुआ भी हूँ, लेकिन किताब छपवाने के लिए मेरे पास उतना पूंजी नहीं है। और मेरे मित्रों ने कहा कि किताब छपवा कर प्रचार करो, कोई खरीदेगा नहीं, इसलिए मोबाइल में ही थोड़ा थोड़ा करके आप इसको दान स्वरूप, ज्ञान दान स्वरूप दिया करें। इस प्रकार मैंने ये शुरू किया, 4-5 महीना हो गए हैं। धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सारा प्यार कमेंट आ रहा है। और जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो सात्विक लोग हैं, जो रजोगुण और तमोगुण में नहीं हैं, वे ही इस कंटेंट को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। ऐसे महान भावों को मेरा शत शत नमन। और मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप बड़ा सही मार्ग में आ रहे हो और आप अगर हृदय में कृष्ण भावनामृत के प्रति सचेत हो जाते हो और इसका प्रारंभ करते हो। कैसे? सात्विक सतो विचार, सतो गुणी कर्म। ज्ञान में अगर ज्ञान के अनुसार कर्म किया जाए तो फल मिलने में कोई भी देरी नहीं होती। अगर आप पाप कर्म करते हैं उसका भी फल अविलंब मिल जाता है, और यदि आप पुण्य कर्म करते हैं उसका भी फल अविलंब मिल जाता है। इसलिए दूसरा अध्याय का 47 श्लोक में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। ये बहुत सही, मैं आपको कैसे बताऊं कि गीता का ज्ञान बहुत सही है। ये एक ऐसा फल है जिसमें न गुठली है, न चोकला है, न कोई चीज़ फेंकने वाली है। ये ऐसा बनाया गया है, ये श्री कृष्ण भगवान के मुखार बिंद से जो निकली हुई वाणियाँ हैं, इससे वंचित मत हो जाओ मेरे दोस्तों। इससे अलविदा मत कहो, इससे अलग मत रहो, इसको स्वीकार करो और इस अमृत को अपने हृदय में आश्रय दो और ये अमृत को पियो और पी करके हृदय परिवर्तन करो और सच्चा सनातनी का प्रमाण दे दो। यही है हमारा उद्देश्य। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वर्षों के बाद पूरे विश्व में गीता का डंका बजेगा, पूरे विश्व गीतामय हो जाएगा, भगवत गीतामय हो जाएगा। स्कूल कॉलेज सभी विश्व में इसको पढ़ाया जाएगा। और इसके लिए आपको बहुत सरल उपाय है, बहुत सरल तरीका है कि भौतिक आडंबरों से, भीड़ भाड़ से दूर हो जाओ। इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। मैंने सरकारी नौकरी में ज्वाइन किया था, प्राय 38 साल मैंने सर्विस किया और मतलब हम 60 वर्ष की उम्र में रिटायर्ड किया हूँ और करीब 21 वर्ष की उम्र में ज्वाइन किया था। तो सरकारी नौकरी करके निवृत्त हुआ हूँ। अगर मुझे पता चलता कि ये ज्ञान मेरा अधूरा था तो बहुत पहले ही रिजाइन दे देते और हम इस पथ पर आ गए होते। मुझे धन दौलत, कोई भी प्राकृतिक चीज़, कोई भी भौतिकवादी चीज़ों पर कोई मोह माया नहीं, सब व्यर्थ है। ये प्राण निकल जाएगी
सब यहीं रह जाएगा। जिसके लिए मैंने वर्षों वर्षों समय व्यर्थ किया, वर्षों वर्ष जिन लोगों के लिए मैंने जिया, जिनको मैं भगवान से भी ज़्यादा विश्वास किया, उन लोगों ने मुझे बुरी तरह से धोखा दिया। अब मैं कल ही का एक एपिसोड में मैंने कहा था कि जिनके साथ आपका अच्छा रिश्ता हो, जिन लोगों के साथ आपका मधुर रिश्ते हो, कुटुंब, परिवार, बंधु बांधव जो भी हो, जिनके साथ अच्छा रिश्ता है, उनके साथ पैसों का लेन देन ना करें, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारा धोखा खाया। अगर कोई व्यक्ति आपका अपना है, वो लेन देन करता है कर्ज के रूप में, तो देने में उसको बहुत तकलीफ। हाँ, लेन देन दुख अभाव में लोग करते हैं। अगर वो बैंक से लोन लेता है, किसी अन्य व्यक्ति से लोन लेता है, तो उसको वापस करने में उसे जरा सा भी दुख नहीं होती है। लेकिन अपने लोगों को वापस करने में बड़ा दुख हो जाता है। वो सोचते हैं कि ये अपना होकर के हमको छोड़ नहीं दिया, माफ़ नहीं किया, तो फिर तुम लेते समय ये क्यों कहा कि हम तुमको वापस कर देंगे, जब बोलोगे तब वापस कर देंगे। इसलिए मेरा इसमें स्टिल स्टैंड मैंने इस बारे में लिया हूँ, इसमें एक डिसीजन ले लिया हूँ कि जिससे भी मेरा अच्छा रिश्ता है, उससे मैं पैसों का लेन देन नहीं करता, और आप भी न करें। और जिस रिश्ते में जिन रिश्तों में, जिसमें वैवाहिक संबंध हो, सांसारिक संबंध हो, रिश्तेदारी हो, कुटुंब बंधु बांधव के रिश्ते हों, इस रिश्ते के बीच में अगर पैसा आ जाता है, तो वो रिश्ता फिर रिश्ता नहीं रह जाता, रिश्ता टूट जाते हैं और इसका अंजाम बड़ा बुरा होता है। इसलिए इससे साफ, हाँ, किसी को हेल्प करना है, आप दान कर दीजिए, कोई दुख में मुसीबत में आप संभाल दीजिए, निस्वार्थ भावना संभाल दीजिए, पाने की उम्मीद से नहीं। आप किसी को कुछ भी करें, पाने की उम्मीद से ना करें, आप सुखी रहेंगे। आज तो अपने पुत्र से भी उम्मीद नहीं करना चाहिए, अपने भाई से भी उम्मीद नहीं करना चाहिए, अपने परिवार के लोगों से भी उम्मीद ना रखें। हाँ, जब तक उन लोगों का हाँ में हाँ आप मिलाते रहोगे, तब तक आप बहुत सही आदमी हो, तब तक आप भगवान तुल्य हो। और जहाँ किसी के जैसे पत्नी हो, पुत्र है, पुत्री है, पुतोहू है, बहुत सारे नाती नतनी, पोते पोती, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स भी हैं, उसके बाद अपने गांव वाले हैं, समाज वाले हैं, सभी को देखता हूँ। अगर उनके बातों में हाँ मिला दिया, तब तो बहुत अच्छी बात है। और यदि सत्य वचन बोल दिए, उनके खिलाफ अनुकूल नहीं, प्रतिकूल हो गया, तो फिर आपसे बुरा कोई नहीं है। ऐसे पर हाथ उठाना भी तुरंत हो जाता है, हाथ तक उठा देते हैं लोग। इसलिए ना ही उम्मीद करो, ना ही आत्मा में कष्ट पहुँचेगी। मैंने बहुत सारा दुख जीवन बिताया है, कोई ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे अपमान नहीं किया। जब मौका मिला, फायदा लिया, लाभ लिया, मन भर ले लिया, जब मन पूरा हो गया लात मार दिया। ऐसा मैंने बहुत सारा देखा, लेकिन सभी समस्याओं का समाधान मुझे कहीं अगर मिला है, वो गीता ज्ञान ही मिला है, जो गीता में स्पष्ट कहता है ये भौतिकवादी है, ये अध्यात्मवादी नहीं है। और भौतिकवादी यानी भ्रम, लोभ, क्रोध, मोह का भरा पड़ा संसार है। कोई भी इंसान किसी से भी बात करता है, यहाँ तक कि भगवान से पूजा भी करता है, तो किसी न किसी प्रकार का स्वार्थ है, निस्वार्थ नहीं है। और यहाँ गीता में कहता है कि निस्वार्थ भावना से जो भगवान को जो भक्ति करता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। इसका पूर्ण रूप में जितना भी वर्णन करें, थोड़ा सा ही होगा। आइए आप भी ग्रहण करें। जो गुरु हैं, जैसे गुरु में गूगल भी आते हैं, गूगल महाराज से भी मैंने जो भी पूछता हूँ फटाक से बता देते हैं। और गूगल का भी सिद्धांत वही कृष्ण सिद्धांत के अनुसार ही है। जो जिस चीज़ को आप, जैसे गूगल में क्या देखता हूँ कि अगर आप जो चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, वही दृश्य आपको दिखाना शुरू कर देता है। ये भी भगवान का लीला है। जो चीज़ से आप खुश हो, भगवान वही चीज़ आपको देने लगते हैं। यदि आप शराबी हो, तो एक से एक शराबियों से मुलाकात होगी, एक से एक ब्रांड के शराब आपको भगवान देने लगेंगे, और आपको इतना डुबा देंगे कि भक्ति मार्ग से बहुत दूर चले जाओगे। अगर आप कामी हो, काम वासना वाले हो, तो तुम्हें एक से एक रमणीय औरत भगवान देना शुरू कर देंगे, शराब और सुंदरियों का अंबार लगा देंगे आपको, और आपको खुश रखेंगे।
ठीक उसी प्रकार गूगल भी करता है। जिस चीज़ आप एक तो सर्च कीजिए, आप देखिएगा उसी में हजारों आने लगेंगे। आप जब कृष्ण भावनामृत गीता के बारे में सर्च कीजिए तो खाली गीता का ही ज्ञान आने लगेगा। यानी भगवान का लीला और गूगल का लीला लगभग एक ही जैसा लगता है। तो ठीक इसी प्रकार भगवान भी भक्तों के लिए हर समय वही देते रहते हैं जो भक्त चाहता है, लेकिन भक्त सही चीज़ नहीं चाहता है, इसी बात का दुख है। इतना ही कहकर आज की कथा समाप्त करता हूँ। पसंद आए तो सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे करना। जय श्री राधे, वृंदावन बिहारी लाल की।